सो हेलो एंड वेलकम गाइस टू लेक्चर नंबर 74 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पे अल्डिहाइड्स कीटोन्स फाइनली हमारा खत्म हो चुका है और आज शुरू होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। इनिशियली मैं बता दूं, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH attached with an alkyl group to the carbonyl carbon। ओके, यहां पे इसकी स्पेसिफिकेशन अलग इसलिए है क्योंकि इसमें अल्किल ग्रुप के साथ साथ कार्बोनिल ग्रुप और साथ में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से कई तरीके की प्रॉपर्टीज दिखाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, इट शोज अ वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड that's the reason it is separated from the mob of aldehydes, ketones and all those similar compounds. It is separated from it. The only reason is the hydroxyl groups, the alkyl group, because इसका बल्कि इफेक्ट इसके ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखाता है, साथ में इसकी एसिडिटी, बेसिसिटी और अल्किलिनिटी, और साथ में हम कह सकते हैं द रिएक्शंस, ये जो दिखाता है जैसे रिएक्शंस फॉर्म करता है, एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूट्रोफिलिक, सारे थोड़े से अलग है, चेंज है उनमें। सो दैट्स द रीजन इट इज सेपरेटेड। शुरुआत में बता दूं केमिकल प्रॉपर्टीज में कि सबसे पहले तो अगर इसको पानी में डालेंगे, ओके, अगर इसका एक्वेस सॉल्यूशन ले ले हम कार्बोक्सिलिक एसिड का, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का एक्वेस सॉल्यूशन ले लें तो ऑफ कोर्स ब्लू लिटमस रेड टर्न होगा। क्यों? क्योंकि एसिडिक प्रॉपर्टीज है उसमें। ओके, एसिडिक प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, ब्लू लिटमस रेड टर्न हो जाता है। सो इट शोज दैट एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर। ओके, इसका पीएच कम होता है 7 से अंडर, और साथ में अगर इसका ऑर्गेनिक सॉल्यूशन हम बनाएंगे, ओके, COOH का, तो रिवर्सिबली कुछ इस तरह से आयंस तैयार होंगे, ये कार्बोक्सिलेट आयंस। ओके, और साथ में दूसरे आयंस जो प्रोड्यूस होंगे वो H तो चला गया, सो H2O plus H विल बी H3O, इट विल बी हाइड्रोनियम आयंस। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द बेसिक जनरल रिएक्शन इन एक्वियस सॉल्यूशन विच वी गेट। और साथ में इसका पीएच देखेंगे, सो ब्लू टू रेड हो रहा है टर्न लिटमस पेपर। सो द रीजन इज ओनली ड्यू टू इंक्रीज्ड एसिडिटी इन कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज ऑफ द एसिडिक नेचर। ठीक है, अब थोड़ा सा देखेंगे हम एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में, और देखेंगे थोड़ा डीप में कि किस तरह से अगर हैलोजेंस अटैच हो जाते हैं अल्किल ग्रुप के बदले में। हैलोजन सबसे बड़े और सबसे ताकतवर, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट दिखाते हैं। कौन से? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि क्या, जितनी नेगेटिविटी, जितनी रेजोनेंस चल रही है कार्बोक्सिलेट आयंस के ऊपर, यानी कि देखो C डबल बॉन्ड O और ये साथ में बना दूंगा मैं OH। ठीक है, तो यहां पर ये डबल बॉन्ड है, ओके, यहां पे लोन पेयर बन जाएगा और फिर यहां पे OH। ठीक है, और यहां पे ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो ये और ये इस तरह से इसकी रेजोनेंस चलती रहती है। तो बॉन्ड दिखाया होगा आप लोगों को वहां पे कि RC डबल बॉन्ड O और ये O। ठीक है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज दोनों पे, तो आपको एंड में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ साथ कुछ ऐसा दिखाया होगा। सो ये उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि डबल बॉन्ड्स दोनों की तरफ रोटेट हो अल्टरनेटिवली चेंज होते रहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के हिसाब से, एक बार इसके पास, एक बार इसके पास, एक बार इसके पास, एक बार इसके पास। सो दिस इज द रीजन कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स में बॉन्ड को तोड़ना, कार्बोनिल बॉन्ड को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी, यहां पे कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग आ जाएगी, और हमेशा ये फ्री नहीं रहता कभी भी ऑक्सीजन, हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स चेंज होते रहते हैं अल्टरनेटिवली। सो दैट्स द रीजन ये मॉलिक्यूल बहुत ही ज्यादा अनस्टेबिलिटी की तरफ है थोड़ा सा। और ये जो मैंने बनाया लास्ट में होता है रेजोनेंस हाइब्रिड, यानी कि ओवरऑल एवरेज रेजोनेंस दिखा रहा था मैं एक साथ कि क्या क्या होता है कंडीशंस। सो उन दोनों में से किसी भी एक स्ट्रक्चर में वो एग्जिबिट करता है, किसी एक कंडीशन में, स्टेट में। ठीक है, अब सीधा मुद्दे पर आएंगे। यहां पे अगर मैंने अल्किल ग्रुप में, यानी कि क्या, CH3COOH,
ओके ये मेरा बेसिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ओके एसिटिक एसिड। अगर इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किससे, किसी भी हैलोजन से, सो हैलोजन्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड दे हैव वेरी मच इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट्स टुवर्ड्स देम। क्या होता है, वेरी मच इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट टुवर्ड्स देम। तो जितने भी कार्बोनिल कार्बन की तरफ से जितने भी इलेक्ट्रॉन से सब अपनी तरफ खींच लेता है ये, ओके। सो एक बात ध्यान में रखना, जितना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा उतनी एसिडिटी बढ़ेगी और उतना ही पीके यानी कि इसका क्या बोलेंगे हम लोग, ये क्या निकालते हैं, पार्शियल प्रेशर, ओके, उस उतना ही कम होगा, ठीक है। और एक बात है साथ में, नहीं एक मिनट, जस्ट इसको अवॉइड कर लो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर ध्यान देते हैं फिलहाल। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितना बढ़ेगा उतनी एसिडिटी बढ़ेगी, ओके। यानी कि बेसिकली तुम लोग ऐसा भी याद रख सकते हो, जितने ज्यादा हैलोजन सब्स्टिट्यूट्स होंगे, हैलोजन सब्स्टिट्यूट्स के जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे वैसी वैसी एसिडिटी मेरी बढ़ती जाएगी। क्या बढ़ती जाएगी, मेरी एसिडिटी बढ़ती जाएगी, ओके। तो यहां पे आपको दिया होगा कि कंपेयर करना है सबको, Cl3 है, किसी में Cl है, किसी में Cl2 है। तो जितने ज्यादा क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हैं, जितने ज्यादा हैलोजन सब्स्टिट्यूट है, उतनी ज्यादा एसिडिटी होगी उसकी, ओके। कार्बोक्सिल ग्रुप की उतनी ज्यादा एसिडिटी होगी कार्बोक्सिलिक एसिड की। और दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ विच इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट आसानी से हो जाता है। और यहां पे जितने ज्यादा नाइट्रो ग्रुप्स, जितने ज्यादा दूसरे ग्रुप्स लगते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज्यादा लगेंगे उतनी ज्यादा इसकी एसिडिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। देखो ध्यान देना है क्या चल रहा है, फिलहाल हमारा एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। अब पहली बात मैंने बताई, मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, वो था एक हैलोजन। और हैलोजन के बदले में आप साइनाइड लगा सकते हो, नाइट्रो ग्रुप लगा सकते हो, ठीक है। और कौन सा ग्रुप है, SO4 ग्रुप लगा सकते हो। तो ये सारे ग्रुप्स आप लोग लगा सकते हो जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आप लोग लगाओगे, चाहे वो अरीन रिंग में हो, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड या एलिफैटिक रिंग में हो, दोनों चीजों में क्या होगा, एसिडिटी बढ़ेगी, ओके। और pKa वैल्यू कम होती जाएगी, pKa वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। और जितना बल्कि मेरा अल्किल ग्रुप होगा, जितना ज्यादा बल्कि मेरा अल्किल ग्रुप होगा, उतना ज्यादा कम मेरी एसिडिटी होती जाएगी, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स वेयर बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ electron withdrawing inductive effect, how the acidity variation is shown. Acidity variation is shown by increase in acidity with more number of substitutions in the carboxylic acid alkyl group. समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये एग्जांपल से यहां पे दिए गए, आप लोग देख सकते हो। अगर मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड है तो उसका स्ट्रेंथ 2.86, उसके बाद और इंक्रीज होगा डाइक्लोरो एसिटिक एसिड का, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का सबसे मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो ये है आपके एसिड्स में। थोड़ा सा आपके लिए रीड कर लेता हूं जहां पे आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। ऑल द कार्बोक्सिलिक एसिड्स डू नॉट हैव द सेम pK वैल्यू, द स्ट्रक्चर R हैज इन्फ्लुएंस ऑन द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। द स्ट्रक्चर R यानी कि इसकी बात की जा रही है, अल्किल ग्रुप की, ओके। ये अल्किल ग्रुप की बात की जा रही है। Various haloacetic acids illustrate this point very well. Haloacetic acids मतलब क्या, अगर अल्किल ग्रुप में हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करोगे जितना ज्यादा, तो उसका नाम होता है हैलोएसिटिक एसिड। क्या नाम होता है, हैलोएसिटिक एसिड। इस तरह से आप सब्स्टिट्यूशन का जनरल नेम बुलाओगे। और इसी तरह से आप क्लोरो लगा दो, क्लोरो एसिटिक एसिड, ब्रोमो एसिटिक एसिड, आयोडो एसिटिक एसिड, इन्हीं तरह से, ओके। और साथ में जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा मैं, the negatively charged carboxylate ion in the conjugate base of haloacetic acid gets stabilized by -I effect of halogen। क्योंकि रेजोनेंस में अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, जैसे कि मैंने बताया, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की वजह से इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाती है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है। और एसिडिटी जो इसका नेचुरल नेचर है वो निखर करके सामने आता है, ठीक है। दैट इज इट्स एसिडिटी इंक्रीजेस मोर एंड मोर
हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन ग्रेटर इज द स्टेबिलाईजेशन। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी हैलोजन में, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उतनी कम pKa वैल्यू होगी, उतनी ही ज्यादा Ka वैल्यू होगी। ठीक है, अब दिक्कत तो हो रही है थोड़ी सी, रीड कर लोगे ना 2-3 दफा तो समझ में आ जाएंगी चीजें धीरे धीरे। ठीक है, अब carboxylate ion has 2 resonating structures, both of them are equivalent to each other. This gives good resonance stabilization to carboxylate ion, which in turn gives acidic character to carboxylic acids. जैसा कि मैंने बताया शुरुआत में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो हैं इसके, ठीक है, यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे, ठीक है, तो बॉन्ड चेंजिंग होता रहता है, सिंगल डबल, स्टेबिलाईजेशन उसकी वजह से बना रहता है और इसकी वजह से इसको एसिडिटी भी इंपार्ट होती है। ओके, सो दिस इज द ओनली रीजन कार्बोक्सिलिक एसिड्स शो वेरिएशन, बिकॉज उनका एलिफेटिक में ही ऐसा हाल है रेजोनेंस वाला। जब आप रिंग देखते हो रिंग स्ट्रक्चर्स में, तब जाके आपको पता चलता है कि हाँ भाई कुछ रेजोनेंस हो रहा है, राइट है ना, ये नीचे और फिर ये यहां पे, तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा इस तरह से, ये यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पे डबल बॉन्ड O पे, और ये ऐसा, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखे तो जो सिर्फ रिंग में देखे थे, राइट, अरीन में देखे थे, लेकिन ये एलिफेटिक में ही, यानी कि इसके जनरल ग्रुप में ही रेजोनेंस है। तो इसकी वजह से जितने हैलोजन, जितने सब्स्टिट्यूशंस आप लगाओगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले, उतनी ज्यादा एसिडिटी दिखाएगा। ठीक है, सो यहां पे एक टेबल है, आप लोग देख सकते हो। फ्लोरीन सबसे पहले अटैच किया उन्होंने, पीके वैल्यू 2.56 से, यानी कि फ्लोरीन ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अच्छे से बहुत ज्यादा। तो फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए उसकी एसिडिटी इतनी ज्यादा नहीं होगी। Br, फिर I और फिर CH3, यानी कि एक अल्किल ग्रुप अगर नॉर्मल होगा तो एसिडिटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे वैसे डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ दिखाए गए हमको, जहां पे फ्लोरीन पहले नंबर पे है एसिडिटी इंपार्ट करने में, उसके बाद आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन और फिर आता है आयोडीन, एंड एट द लास्ट अल्किल ग्रुप। ठीक है, अल्किल ग्रुप। ठीक है, तो ये सारे आपको ऑर्डर याद रखने कि सबसे ज्यादा एसिडिटी कौन इंपार्ट करता है, इस पे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, कई बार शॉर्ट नोट्स भी आते हैं। ठीक है, सो यू हैव टू जस्ट प्रिपेयर इट कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा एसिडिटी इंपार्ट करता है, इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन इफ आई से, क्लोरीन आफ्टर दैट, ब्रोमीन, देन आयोडीन एंड देन अल्किल ग्रुप, आयोडीन बीइंग लास्ट बिकॉज बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो अनस्टेबिलिटी भी उसको प्रोवाइड करता है और एसिटिक एसिड को, और एसिडिटी की बात तो थोड़ी सी अलग है। सो स्टेबिलाइज भी करना चाहिए उसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट के साथ, और एसिडिटी भी इंपार्ट करनी चाहिए। तो वैसा बेस्ट हैलोजन है मेरे पास फ्लोरीन। ठीक है, तो इसको कई दफा प्रैक्टिस करते रहो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है उतना। अब हम देखेंगे आगे कि केमिकल रिएक्शंस के साथ कैसी चीजें बदलती है। ठीक है, जैसे जैसे केमिकल रिएक्शंस करता हूं मैं, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर सॉल्यूशन कंटेन्स कार्बोक्सिलिक एसिड और नो। ओके, सो यहां पे हम लोग अगर देखेंगे, एट फर्स्ट लिटमस टेस्ट है सबसे पहले। लिटमस टेस्ट वैलिड फॉर वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस, aqueous solution of organic compound containing C double bond OH group turns blue litmus to red, indicates the presence of acidic functional group। शुरुआत में बता दिया था। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई भी होगा, अगर पानी में होगा और पानी में मुझे पता करना है कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं है, तो ये उतना फेवरेबल टेस्ट नहीं है क्योंकि अल्डिहाइड्स भी एसिडिक कैरेक्टर दिखाते हैं, तो कंफ्यूज हो सकता है। तो फिर लेकिन एसिडिटी दिखाएगा अगर आपको जेन्युइनली पता है कि उसमें सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड है, सो इट विल टर्न ब्लू लिटमस रेड, विच विल फर्दर say us that it contains carboxylic acid. Sodium bicarbonate test. When sodium bicarbonate is added to any organic compound containing a carboxylic acid solution, it leaves a brisk effervescence of CO2. Whereas phenol does not evolve CO2. This test therefore tells us that difference between phenol and carboxylic acid. It shows a separation. Okay. So यहाँ पे देख लो, कार्बोक्सिलिक एसिड मेरा अगर होगा, जैसे कि इन्होंने बोला कि सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट करना है हमको, यानी कि क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाना है उसमें और फिर NaHCO3। ठीक है, तो होगा क्या, सबसे पहले तो एसीटेट बनेगा मेरा, सोडियम एसीटेट है ना, R C डबल बॉन्ड O Na, सोडियम एसीटेट बनेगा, साथ में CO2 बाहर जाएगा, एक ब्रिस्क एफरवेसेंस छोड़ेगा जैसे इन्होंने कहा,
और प्लस H2। ठीक है, तो इस तरह से मेरे बाय प्रोडक्ट्स होंगे। और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड का ये भी एक फायदा है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन होता है तो जितने बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं ना वो सारे गैस बनते हैं। तो इसकी वजह से बाय प्रोडक्ट के साथ सेपरेशन वाला काम जो है ना एंड में करना पड़ता है, जो कि एक प्रोडक्ट बनाए मेरा चाहिए जो, और साथ में एक बाय प्रोडक्ट भी बनाए जिसको बाद में सेपरेट करना पड़ता है अदर सेपरेशन टेक्निक से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब बनाते हो वहां पे जो बाय प्रोडक्ट्स होंगे तुम्हारे वो गैस बनेंगे, मैक्सिमम टाइम्स गैस बनेंगे। तो प्रोडक्ट का सेपरेशन और वो बाय प्रोडक्ट का सेपरेशन आपको करना नहीं पड़ेगा, वो काम बच जाएगा। ओके, दैट्स अ प्लस पॉइंट इन कार्बोक्सिलिक एसिड। सो बाइकार्बोनेट टेस्ट में जब RCOH को NaCO3 के साथ मिलाया जाता है बाइकार्बोनेट से, तो ये मेरा सोडियम एसीटेट बनेगा और साथ में CO2 एफरवेसेंस आएगा करके ऐसा धीरे से, ठीक है, थोड़े बबल्स आएंगे और फिर CO2 बाहर आएगा। सो दिस शोज दैट द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और फिनॉल ये नहीं दिखाता, तो अगर फिनॉल भी होगा उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी होगा तो पता चलेगा कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड तो कम से कम है, आई कैन कंफर्म इट, तो उसमें आपको नहीं जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट वी कैन से टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड और नो। यहां पे ईस्टर बनाने का काम भी चलता है लैबोरेटरीज में, जहां पे वार्म H2SO4, ठीक है, वार्म H2SO4 ऊपर से 2-3 ड्रॉप डालेंगे, ठीक है, और रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहल के साथ RCOOH प्लस C2H5OH, अल्कोहल के साथ वार्म H2SO4 डालेंगे 2 to 3 drops and it will become an ester, that is RCOOR। ठीक है, RCOOR प्लस H2O। अब RCOR मतलब R यहां पे ये है C2H5, तो ये अटैच हो जाएगा। ओके, तो ये बन जाता है मेरा ईस्टर और H2O, और तो पता चल जाता है हमको कि ईस्टर बन चुका है अगर अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर रहा हूं। अगर अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर रहा हूं तो ईस्टर बन रहा है। सो विच सजेस्ट दैट द ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन कंटेन्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज अ टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड अगेन। ठीक है, तो एसिड इसलिए चाहिए होता है कि वो COO और H इन दोनों के बीच का बॉन्ड तोड़ सके और H की जगह पे ये C2H5 ग्रुप को लगा सके। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए एसिड जरूरी होता है और 2 to 3 ड्रॉप्स आर इनफ। ओके, 2 to 3 ड्रॉप्स आर इनफ एंड इट शुड बी वार्म। ओके, तो बर्नर पे थोड़ा सा हीट करना पड़ता है उसको एंड दैट्स इनफ। यहां पे फॉर्मेशन ऑफ असाइल क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ असिल क्लोराइड यानी कि सारे असिल कंपाउंड्स बनते हैं यहां पे। फॉस्फोरस क्लोराइड को अगर ले रहा हो, ठीक है, यानी कि फॉस्फोरस हलाइड्स, सारे के सारे फॉस्फोरस हलाइड्स यहां पे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा लें तो सबके सब बनने लगेंगे असाइल क्लोराइड्स। ठीक है, असाइल हलाइड्स बनेंगे सबके सब। सो यहां पे आई कैन सी द रिएक्शन गिवन आर विथ SOCl2 एंड अगेन द रिएक्शन इज विथ PCl3 एंड फर्दरमोर द रिएक्शन इज विथ PCl5। ठीक है, तो ये तीन, एक तो SOCl2 को बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, आई होप आप भूले नहीं होंगे क्योंकि बहुत दफा थायोनिल क्लोराइड हम लोग यूज कर चुके हैं। फिर ये फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का अगर रिएक्शन होता है कुछ इन क्लोराइड से, स्पेसिफिक क्लोराइड से, तो जैसे कि मैंने बोला क्या बनता है, असाइल क्लोराइड। ओके, असाइल क्लोराइड बनता है और जो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन का काम है वो बच जाता है। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में जैसे कि टेम्परेचर और प्रेशर कंस्ट्रेंट है हमारे 693 केल्विन पे, ये वो, वहां पे बनाते टाइम असिल क्लोराइड ही बनेगा, असिल क्लोराइड ही बनेगा। ठीक है, और वहां पे तुमको लेने का पड़ेगा एसिटिक अनहाइड्राइड, RCO डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C, फिर डबल बॉन्ड O, 2 कार्बोनिल ग्रुप्स, बीच में एक ऑक्सीजन, अगर याद होगा एसिटिक अनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर, वो वहां पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, और यहां पे वही काम हो रहा है, एसिल क्लोराइड ही बन रहा है लेकिन थोड़ा आसानी से। सो इट इज वन ऑफ द एफिशिएंट मेथड्स इन लैब टू मेक असिल क्लोराइड्स। ओके, सो RCOH प्लस वी ऐड थायोनिल क्लोराइड, सो वी गेट RC डबल बॉन्ड O Cl। ओके, एंड फर्दर वी गेट SO2 गैस विच इज रिलीज। सो जैसा कि मैंने बोला कार्बोक्सिलिक एसिड में जितने रिएक्शन करोगे ना प्रोडक्ट हमको मिलेगा और बाय प्रोडक्ट सारे गैस मिलेंगे, तो सेपरेशन का काम बच जाएगा। ओके, तो ये बात ध्यान में रखना। साथ में 3RCOOH प्लस, अब इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो दैट्स व्हाई 3 टाइम्स आई टुक PCl3, तो फिर से वही बनेगा
ओके, Cl, अगर मैं PCl5 ले लूंगा तो यहां पे मेरे को 5 करना पड़ेगा स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका बैलेंसी के लिए, तो फिर से ये बन जाएगा मेरा, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स इन द केमिकल रिएक्शन वेयर acyl chlorides are formed more efficiently than Friedel-Crafts acylation. Okay, so this is the reaction of carboxylic acid. आगे केमिकल प्रॉपर्टीज जो हमको बताए हैं वो है प्रिपरेशन मेथड्स और अमाइड्स के साथ, और फिर उसके बाद रिडक्शन है, तो उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा अगले लेक्चर में बहुत ही जल्दी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं लेक्चर नंबर 75 में, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब ये जरूर कर देना, पसंद आया होगा तो जितना ज्यादा हो सके चैनल को फैलाइए, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों को बताइए, और पहली बात और सबसे जरूरी बात, पढ़ते रहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रैक्टिस करते रहिए। मिलता हूं लेक्चर नंबर 75 में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।